कोई जोर जबरदस्ती है किसी की, अपनी मर्जी से आई हो, तो प्रेशर डाला कोई धोखाधड़ी किया है, तो डरा के धमका के लाए हैं, अपने पूरे सवाल में आए हो। मदद इकट्ठा करी है पंजाब वालों के लिए, ये रात कोच के लिए। इसमें 40 गट्टे आटे के हैं, 6 गट्टे चिंटी के हैं, 10 चावल के गट्टे हैं, 15 नमक के हैं। मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में ये सबके साथ खड़े हैं। इस्लाम फैलता नहीं बल्कि इस्लाम को फैलाया जाता है ब्रेन वॉश करके। ये मैं नहीं कह रहा, ये कट्टरपंथी कहते हैं। लेकिन आज कट्टरपंथियों को झटका लगेगा, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा कि ये लोग जो है ना मुसलमान, ये गरीब को, बच्चों को, उनको निशाना बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन आज जो खबर दिखाऊंगा, जिसमें एक दो नहीं 27 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने आगे आकर इस्लाम कबूल किया है। जी हां, सदमा लगेगा आपको। एक बहन है जिसने इस्लाम कबूल किया है। आज आपको यह दिखाऊंगा कि इस्लाम कबूल करने के पीछे की वजह क्या है, उसकी खूबसूरती, उसका मददगार होना। क्या कहता है इस्लाम, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों का नाम लिया जा रहा, पूरी इज्जत के साथ लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जहां सरकार फेल हुई वहां पर मुसलमान आगे बढ़कर आए। और आपको दिखाऊंगा यह भी कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर क्या बयान दिया, और भारतीय जनता पार्टी की एक मुस्लिम महिला नेता ने कैसे पर्दे खोलकर रख दी इन बीजेपी नेताओं की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर निकल कर आई है, इस वीडियो को आपको दिखा दें। ये देखिए, दरअसल ये खबर निकल कर आई है, जैसे उसको लेकर जो दावा है पहले बता देता हूं। उसको लेकर मिस्टर कूल नाम का ट्विटर हैंडल, उसने दावा कर दिया था कि साउथ कोरिया के 20 साइंटिस्ट, प्रोफेसर और डॉक्टर्स ने एक साथ कबूल किया इस्लाम। फिर हमने इस खबर की सच्चाई जानने के लिए इसे जांचा परखा, तो वाकई इसको लेकर खबर है जिसमें लिखा है, ग्रुप ने बताया कि घटना सच्ची है। 30 अगस्त 2025 को सियोल सेंट्रल मस्जिद में 27 लोगों ने, उसमें 20 का दावा था, लेकिन यहां इसने बताया कि 27 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनके वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर होने की पुष्टि नहीं मिली। यह संख्या 20 नहीं बल्कि 27 है। उन्होंने कहा 27 ऐसे प्रबुद्धजीवियों ने इसका ये अपनाया है। वहीं देखिए, एक छोटी बच्ची भी है, वो भी इस्लाम कबूल कर रही है। जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है, अरे डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम तुम्हारा है पेपर में? पूरा नाम बोलो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलो। हाँ, अभी कितनी उम्र तुम्हारी है? हाँ, कोई जोर जबरदस्ती है किसी की, अपनी मर्जी से आई हो, तो प्रेशर डाला। तो माशाल्लाह एक और बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, ये कहा गया और इसकी एक खबर निकल कर आया। अब देखिए खबर क्या आगे की, क्यों है ऐसा। पहले ये देखिए, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीयत उलेमाए हिंद उत्तराखंड ने 50 लाख का ऐलान किया। जिस वक्त सरकार को आगे आकर मदद करनी चाहिए थी पंजाब की, कौन कर रहे हैं? मुसलमान। कहां के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में क्या पिछले 2 टर्म से बीजेपी और मुसलमानों के साथ वहां हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक क्या हो रहा है, हर कोई देख रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की। उन्होंने कहा हम खड़े हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? हम ये कानून, हम वो कानून, हम ये कानून, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तमाम चीजें कर लो। लेकिन जब पंजाब में हो रहा है उसके लिए नहीं खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि इनको और इनके आका दोनों को राजनीतिक तौर पर हैसियत याद दिला दी थी। हार गए थे चुनाव किसान आंदोलन की वजह से। क्यों? किस बात की दिक्कत थी? सोचिए, जमीयत उलेमाए हिंद उत्तराखंड के लोग वहां पर पहुंचते हैं। अब आइए इसको भी सुनिए, ये भी मुस्लिम है। ये भाई जी आए और देखो छोटा सा बच्चा, ये होती है सेवा। अपने बच्चे को भी अभी से ही लगा रहे हैं और सेवा के तट पर उतार रहे हैं अपने बच्चे को। ये देखिए, कहाँ से आए हो भाई जी? कहाँ से आए ना? काला खेड़ा। क्या क्या लेकर आए हो वीर जी आप? हाँ, और पानी की बोतल है। क्या नाम है बेटा आपका? फैजान। आज छुट्टी थी तो सेवा करने चले आए गुरुद्वारे में। बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी करे, आशीर्वाद बना रहे वाहेगुरु इनके ऊपर। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी देखिए वहां पहुंच रहे हैं, किस तरह के हालात वहां पर है। पूरा परिवार लगा रखा है कि छुट्टी है तो मौज मस्ती नहीं। इस वक्त पंजाब को जरूरत है हमारी, और पंजाब के लोगों के पास तक हमें जाना होगा। कई और तस्वीरें दिखाता हूँ, सुनिए। मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में ये सबके साथ खड़े हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मुस्लिम मजलिस फ्लड रिलीफ फॉर पंजाब में अपना पूरा जत्था लेकर पहुंचे हैं, जहां AIMIM की टीम ने पंजाब में बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई है। ये खबर यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं मुसलमान, क्यों है इस्लाम के प्रति जागरूकता, वो बता रहा हूँ। सुनेटी गाड़ा दिल्ली रोड सहारनपुर यूपी से जो मदद इकट्ठा करी है पंजाब वालों के लिए, ये रात कोच के लिए। इसमें 40 गट्टे आटे के हैं, 6 गट्टे चिंटी के हैं, 10 चावल के गट्टे हैं, 15 नमक के हैं, 10 पेटी तेल की है, 18 मैगी की पेटी है, 30 पेटी बिस्कुट की है, 20 पेटी रसपीस की है, 350 पैकेट मिर्च के है, 350 हल्दी के है। ये सब पूरा बता रहे हैं क्या क्या सामान वहां पर भेजा जा रहा है।
और अफगानिस्तान क्या क्या भेजा गया, इसकी लिस्ट आप एस जयशंकर से जाकर ले सकते हैं। पंजाब के बारे में मत पूछिए, पंजाब में कुछ हुआ क्या, कुछ हो गया है क्या, बाढ़ वाला ये क्या, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार को पता ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले आए थे, बाढ़, ये फसल कब से इस बाढ़ में डूबी हुई है, ये सवाल कर रहे थे। सोचिए, इस देश के कृषि मंत्री है वो, उन्हें कुछ नहीं मालूम इधर उधर दाएं आए बाएं का। इस्लाम की खूबसूरती दिखाता चल रहा हूं, किसी भी धर्म की खूबसूरती, बात इस्लाम की नहीं। अगर आप धर्म को धर्म की तरह मानते हैं तो उससे इंसानियत पैदा होती है, और जब धर्म के नाम पर कट्टरता लाते हैं ना, तो हैवान बन जाता है इंसान। ये देखिए, तो अलग अलग जगह से ये लोग पहुंचे। पंजाब हालत ज्यादा खराब है, बस अल्लाह रहम कर। आज अपने सिख भाइयों के लिए मौके पर पहुंचे ये लोग। अब आइए, ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, क्यों है। बहुत धन्यवाद मैं बात के मेरे भाइयों का और हमारे कमांडर साहब सुमेश सिंह जी और उनकी पूरी टीम का। और मैं जो उन्होंने रात मेरे को सामग्री दी थी, देखिए ये संगत आई है, फुल पैकिंग कर रही है। तो ये मुस्लिम राइट मैटर से इसने एक ट्वीट किया है, बताया कि कैसे। अब आइए इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। अब भागवत साहब, ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है भाई। पहले दिन इस्लाम भारत में आया, तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा, ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था। तो मोहन भागवत साहब भी कह रहे हैं, कम से कम अब तो सुन लीजिए। लेकिन दिक्कत हो रही है कुछ लोग। मोहन भागवत ने किया इस्लाम का सम्मान, उन्होंने कहा उस दिन से इस्लाम यहाँ है जिस दिन इस्लाम भारत में आया था, रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा, ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए। अब तो लताड़ पट गई, अब तो समझ जाओ। अब इन महिला को देखिए, ये बीजेपी की नेता रही और लगातार बीजेपी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं अब कहा जा रहा। भाजपा की एक मुस्लिम पदाधिकारी अलीशा अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा, 4 सितंबर को भाजपा की अलग अलग इकाइयों के लिए घोषित पदाधिकारियों की सूची में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में मेरा दृष्टिकोण था कि वे धर्म और जाति को नहीं बल्कि मेहनत को महत्व देते हैं। अलीशा ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रदेश बीजेपी प्रमुख अन्ना मलाई से प्रेरित होकर मैं बीजेपी में शामिल हुई थी। पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने मेरा अपमान भी किया, ये उनका दावा है। देखिए, अलीशा अब्दुल्ला बीजेपी के मुस्लिम पदाधिकारी। अब बताइए, न्यूज़ 24 की भी खबर है, इसमें बताया जा रहा है कि देखिए इन्होंने मुंह पर इस्तीफा दे पा रहा है। बीजेपी इसीलिए कमजोर हो रही है कि बीजेपी ने हमेशा एक ही नीति चलाई और उसको लगाए एक बड़ा वर्ग जो है, जैसे हिंदू वर्ग हम कहते हैं, हम सब लोगों की को एक साथ लेकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर आराम से सत्ता पर राज किया जा सकेगा। ये एक वर्ग तक तो ठीक है, एक समय तक तो ठीक लगता है सुनने में, लेकिन जब जिस वर्ग को इस बात की संतुष्टि होती है कि दूसरा वर्ग हमने कमजोर कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें पता करना होता है कि हम कितने मजबूत हुए, तब जाकर एहसास होता है कि हम भी तो कमजोरी हुए ना, हमारे बच्चों के लिए है क्या, रोजगार है, तब जाकर ये चीजें बनती है कि सत्ताधीश जो धर्म के नाम पर आगे बढ़ते हैं उनसे उनकी पताका छीन ली जाती है। अब देखिए खबर निकल कर आई, इस खबर को बड़ा तेज रफ्तार से चलाया गया। जागरण की खबर है, दैनिक जागरण है क्या, लेकिन जागरण लिखा हुआ है इसलिए मैं जागरण का ही जिक्र करूंगा। यूपी के जिले में एक महीने में 56 लड़कियां गायब, ज्यादातर नाबालिग। लव जिहाद का संदेह गहरा है। लव जिहाद का मतलब आप समझ रहे हैं, मुसलमानों के लिए कहा जाता है। इस पर रिपोर्ट आती है अम्बेडकर नगर पुलिस की, इसमें बताया जाता है कि हाँ 56 युवतियों के अपहरण के बारे में खबर प्रकाशित हुई। उसको लेकर इन्होंने बताया है कि अगस्त के महीने में उन मामलों में से किडनैप की गई लड़कियों में से 49 की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें से अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की गई। अब इसमें यह बताया गया कि इनमें से एक महीने में केवल 5 प्रकरण ऐसे थे कि अलग अलग समुदाय धर्म से शादी हुई थी, बाकी ऐसे नहीं थे। यानी सोचिए अखबार कितनी जहर घोल रहा है। वहीं जहर घोलने से याद आया, विवेक अग्निहोत्री बेचारे दावा कर रहे हैं कि वो इतने ज्यादा गरीब हो चुके हैं कि अपनी नई फिल्म कि प्रमोशन के लिए उन्हें दोस्तों से उधार लेकर फ्लाइट में लद कर जाना पड़ रहा है। ये पढ़ लीजिए, लिखा इंडियन एक्सप्रेस की खबर। तो अब वो बता रहे हैं, उनको पता लग गया कि बंगाल फाइल्स तो अब चलनी नहीं है, पानी उतर गया है। वो वाला पानी जो चढ़ा था 2014 में वो तो उतर गया। अब क्या किया जाए, फिल्म में पैसे भी डाल दिए, हो भी सकता है पैसे डाल दिए, जैसे हमने 1 करोड़ के 4 करोड़ किए थे, अब 4 करोड़ के हम 40 करोड़ कर लेंगे या 400 करोड़ कर लेंगे, ठीक है ना, वो सोचा होगा। लेकिन हुआ क्या, वो जो 40 करोड़ डाले वो स्वाहा हो गए होंगे। माना भी जा सकता है कि फिल्म चल नहीं रही, वो देखना नहीं चाहता। तो बता रहे हैं कि हम पर फ्लाइट